जनवरी 2025 में चाइना ने एआई चैटबॉट डीप सीक लॉन्च किया और जनवरी के महीने में ही ये डीप सीक की पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ी कि एप्पल स्टोर में जो चैट जीपीटी की सुपरमेसी थी उसको बीट कर दिया डीप सीक ने इन टर्म्स ऑफ डाउनलोड। अब जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी भी आई यार डीप सीक में ऐसा क्या है। लोगों ने यूज करना शुरू किया, कई सारे सवाल पूछे जिनके जवाब बड़ी तेजी से वायरल हुए जो डीप सीक ने दिए। जैसे पूछा गया कि अरुणाचल प्रदेश इज एन इंडियन स्टेट, इस पर जवाब आता है डीप सीक का कि दिस इज बियॉन्ड माई रीच। फिर पूछा गया कि नेम 7 स्टेट्स ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इस पर भी यही जवाब आया बियॉन्ड माई स्कोप। जो चाइना की कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री रही है, चाहे हम तिएननमेन स्क्वायर की बात कर लें या हम शी जिनपिंग को जो विनी द पू के साथ रिजेंबल किया जाता है, इन सब पर भी सवाल पूछे गए, यही जवाब आया कि दिस इज बियॉन्ड माई स्कोप। अब जब भी टेक्नोलॉजी और चाइना एक साथ रहते हैं, एक पेज पर रहते हैं, तो इंपॉर्टेंट कंसर्न आ जाता है भैया प्रिवेसी का, डेटा सिक्योरिटी का। इसी वजह से कई सारे जो देश हैं, चाहे हम भारत की बात कर लें, हम यूएस की बात कर लें, हम साउथ कोरिया की बात कर लें, हम ताइवान की बात कर लें, हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, हम इटली की बात कर लें, कई सारे देशों ने या तो डीप सीक को बैन कर दिया है या ये बोला गया है कि जब तक प्रॉपर स्टडी नहीं कर ली जाएगी कि डीप सीक बिल्कुल भी सिक्योरिटी को हैम्पर नहीं करता है, तब तक इसे रेगुलराइज किया जाएगा। तो किन किन देशों ने डीप सीक को बैन कर दिया है या इसको यूज को लेकर रेगुलेशंस दिए हैं और इसके पीछे रीजन क्या है, चाइना का ऐसा कौन सा कानून है जिसकी वजह से एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है रिगार्डिंग डीप सीक, तो इन सब पर जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पावर्ड बाय द 247। इस तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। So India, South Korea and more, the growing list of countries banning China's DeepSeek. From Italy to Taiwan, countries that have banned the use of China's DeepSeek. List of countries who have banned DeepSeek in various capacities. अब जैसे मैंने से बोला कि जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ी डीप सीक की, जो जवाब वो भी बड़ी तेजी से वायरल हुए और सेंसरशिप और ये सवाल उठा कि क्या चाइना, क्योंकि चाइना की जो अथॉरिटीज हैं, जो सरकार है, वहां पर बहुत ज्यादा डिसेंट और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। तो इसी वजह से कई सारे देशों ने इस ऐप को स्टडी करना शुरू किया, नॉट ऐप, एआई चैटबॉट जो डीप सीक है, इसको स्टडी करना शुरू किया। और जितने भी रेगुलेटर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के, उनके अंदर सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो ये है कि ये जो ऐप है, जिस तरीके से डेटा कलेक्ट करता है, जो मेथड है, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। एंड ये जो गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट हैं, चाहे भारत की बात कर ले, हम यूएस की बात कर ले, दुनिया भर की जो गवर्नमेंट्स हैं, उनका ये कहना है कि शायद जो देश के सेंसिटिव डेटा हैं वो कहीं डीप सीक पे जब स्टोर होंगे तो डीप सीक जो है इसको वॉयलेट कर सकता है या इसका गलत इस्तेमाल उठा सकता है या इसे चाइनीज अथॉरिटीज को दे सकता है। तो इसी वजह से कई सारे देशों की रेगुलरिटीज ने इंस्ट्रक्शंस या बैन के जो डिसीजन है वो देने शुरू कर दिए। इसमें सबसे पहला नाम आया इटली का। जैसे ही लॉन्च हुआ, इटली वाज अमंग द फर्स्ट नेशन टू आउटलॉ डीप सीक्स एआई। लास्ट मंथ यानी कि जनवरी में ही लॉन्च हुआ और जनवरी में जो है इंफॉर्मेशन आगे क्यों आई, क्योंकि जो नेशन की यानी कि इटली की जो प्राइवेसी वॉच डॉग है, उन्होंने ये पूछा आपके डीप सीक से कि भाई ये जो डेटा प्रैक्टिसेस है, आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो, इसकी मेथडोलॉजी में हमें आप प्रॉपर क्लैरिटी बताओ कि किस तरीके से आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, क्या मेथड है, कहाँ ये डेटा स्टोर हो रहा है, क्या इस डेटे का इस्तेमाल चाइनीज अथॉरिटीज या लोकल एजेंसीज तो नहीं कर रही हैं। ये सारे सवाल पूछे गए इटली की अथॉरिटीज के द्वारा और 20 दिन का टाइम दिया गया डीप सीक को कि आप जवाब दो। इस तरीके से प्रॉपर जवाब नहीं आया, तब जो है ये नोटिस किया गया या ये डिसीजन लिया गया इटली के अथॉरिटीज के द्वारा कि वी शुड बैन डीप सीक। आगे बढ़ते हैं ताइवान। भैया ताइवान के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चाइना का कोई भी टेक्नोलॉजिकल ऐप आ रहा है तो ये डायरेक्टली थ्रेट करता है ताइवान को, क्योंकि ताइवान को तो खुलेआम इन्होंने बोला है कि हम इन्वेट करेंगे, ताइवान हमारा पार्ट है, ठीक है। इस वजह से जो ट्रम्प की एंट्री हुई है, जब 2.0 जो डोनाल्ड ट्रम्प है, उसमें एक ये भी फियर है चाइना को कि कहीं जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो एग्रेसिवली ताइवान को सपोर्ट ना करने जाए। तो ताइवान की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल अफेयर्स, उन्होंने ये कहा कि जो नेशनल इंफॉर्मेशन है ताइवान का वो खतरे में आ सकता है यदि ताइवान
कि गवर्नमेंट एजेंसीज या बिजनेसेस इवन प्राइवेट स्कूल्स में अगर डीप सीक को इस्तेमाल किया जाएगा तो इस वजह से नेशन की प्राइवेसी सिक्योर रहे, नेशनल सिक्योरिटी पर कोई थ्रेट ना, इस वजह से जो गवर्नमेंट एजेंसीज है वो नहीं इस्तेमाल कर सकती, प्लस जो बिजनेसेस हैं, जो स्टेट ओन्ड बिजनेसेस हैं वो भी डीप सीक को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इवन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पर भी डीप सीक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये इशू किया ताइवान की अथॉरिटीज ने। आगे बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया का भी सेम कंसर्न है कि भाई जो डेटा प्रैक्टिस का मेथड है ये कंसर्निंग है, और जब तक इस पर प्रॉपर क्लैरिटी नहीं आएगी डीप सीक के द्वारा तब तक जो है हम फर्दर इस पर डिसीजन यही लेते हैं कि हमें से इसके यूज को रिस्ट्रिक्ट करना है। इसी वजह से जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो ना ही यूज कर सकते हैं ना ही इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है उस पर अभी ऑस्ट्रेलियन सरकार ने कहा है कि इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या इंस्टॉल भी नहीं कर सकते डीप सीक को। अब हम भारत की बात करते हैं। आप सबको पता है कि भारत और चाइना के जो रिलेशन है वो काफी खराब है। हालांकि अब जो बॉर्डर में टेंशन था उसको रिस्टोर करने की बात की जा रही है, उस पर डिसएंगेजमेंट चल भी रहा है और सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन तब भी चाइना एक हॉस्टाइल नेबर है और हम चाइना पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। इसी वजह से हमने कई सारे जो टेक्नोलॉजिकल ऐप हैं, जैसे एग्जांपल पे आपका टिकटॉक हो गया, क्योंकि मिलियंस ऑफ इंडियंस जो है वो टिकटॉक को यूज करते थे, उससे डेटा जनरेट होता था और इस डेटा का गलत इस्तेमाल चाइनीज अथॉरिटीज कर सकती थी, इस वजह से टिकटॉक को बैन कर दिया गया। तो भारत सरकार की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्होंने ये बोला है कि कोई भी टूल हो, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो तो एआई टूल्स कोई भी इस्तेमाल ना करें, चाहे वो चैट जीपीटी हो चाहे वो डीप सीक हो। क्यों? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो सेंसिटिव डेटा है, यहाँ पर कितना पैसे हैं, कहां से रेवेन्यू आ रहा है, आगे क्या प्लान है, ये बड़े कॉन्फिडेंशियल डेटा हैं। अगर इनका इस्तेमाल इन एआई टूल्स, अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं अगर वो एआई टूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो इन सेंसिटिव डेटा, ये जो सेंसिटिव डेटा ये लीक हो सकते हैं। तो इस वजह से ये बोला गया है कि जितने भी डेटा हैं, जो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा है, डॉक्यूमेंट्स है, इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने बोला है कि एआई टूल का, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल हो, सिर्फ डीप सीक की बात नहीं हो रही है, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हो, उसका खतरा है कि वो इन सब डेटा को, ये सब जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है ये खतरे में आ सकते हैं। इस वजह से रेगुलेटरी ये बोला गया, हालांकि डायरेक्टली बैन अभी नहीं हुआ, लेकिन ये बोला गया कि हमें लिमिटेड यूज करना है, ठीक है, हमें लिमिटेड यूज करना है। अब चाहे हम यूएस की बात कर लें, ठीक है, हम भारत की बात कर लें, हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, ताइवान, इटली, इसके अलावा और भी कई सारे देश हैं, जैसे आपका यूएसए, जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने भी ये बोला है कि हमें जब तक प्रॉपर कंसर्न नहीं आएगा तब तक जो है हम चीज़ों को, हम डीप सीक को जो है फर्दर नहीं करेंगे। साउथ कोरिया ने भी बैन कर दिया है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा एंगल है, मैंने बताया सिक्योरिटी कंसर्न है। क्यों? क्योंकि जो चाइना का कानून है, उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं, जो प्राइवेसी पॉलिसी लिखी है डीप सीक की, जब आप डीप सीक पर जाओगे तो जब आप पढ़ोगे कि पॉलिसी क्या है तो वहां पे ये लिखा हुआ है, वी स्टोर द इंफॉर्मेशन वी कलेक्ट इन सिक्योर सर्वर्स लोकेटेड इन द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यानी कि डीप सीक, किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति या कोई भी अथॉरिटी डीप सीक जब इस्तेमाल करेगा तो वो अपना पर्सनल डेटा इस ऐप पर जो है वो मेंशन करेगा, या वहां पर ये डेटा आएगा, इस ऐप पर डेटा आएगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो डीप सीक पर जो डेटा जनरेट होगा, ये जो डेटा है ये कहां स्टोर होगा? ये भैया चाइना में स्टोर होगा। एक बात, ये पहला कंडीशन है। अब एक चाइना में कानून क्या है? चाइना में कानून ये है कि जितने भी बिजनेसेस हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, और गवर्नमेंट की तो बात ही छोड़ दो, तो चाहे वो प्राइवेट बिजनेसेस हो चाहे वो स्टेट ओन बिजनेसेस हो, उनको क्या करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है या कोई भी डेटा उनके ऐप पर या बिजनेस पर जनरेट हो रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन उनको लोकल इंटेलिजेंस को देनी है। तो यानी कि दुनिया भर के लोगों का डेटा जनरेट होगा। डीप सीक एक प्राइवेट कंपनी है, ये डेटा कहां स्टोर कर रहे हैं? ये डेटा स्टोर कर रहे हैं चाइना में। चाइना में कानून ये है कि कोई भी प्राइवेट बिजनेस हो, कोई भी गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस हो, यदि कोई भी इंफॉर्मेशन उनके ऐप पर, उनके बिजनेसेस पर जनरेट हो रही है, ये देना होगा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ, मतलब की जो कम्युनिस्ट सरकार है उनको देना होगा। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, जब इतने सारे डेटा जनरेट हो रहे हैं और ये सेंसिटिव डेटा अगर चाइना की अथॉरिटीज के पास जाएगा तो इसका ये मिसयूज कर सकते हैं। तो यही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से
जो दुनिया भर के देश हैं, चाहे यूएस की बात कर लें, चाहे भारत की बात कर लें, ये सब कहीं ना कहीं हेजिटेंट हैं। और जब तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन डीप सीक के द्वारा नहीं दी जाएगी कि हम जो है इस डेटा को शेयर नहीं करेंगे चाइनीज इंटेलिजेंस के साथ, चाइनीज अथॉरिटीज के साथ, तब तक जो है ये सारी चीजें चलती रहेंगी। प्लस भारत ने ये बोला है कि जो डेटा प्राइवेसी का इशू है, ठीक है, जो डेटा प्राइवेसी का इशू है, ये कैसे रिजॉल्व होगा? ये ऐसे रिजॉल्व होगा कि ओपन सोर्स पर होस्ट किया जाएगा। जो डीप सीक है, ठीक है, जो डीप सीक है इसको ओपन सोर्स पर होस्ट किया जाएगा, जो कि आपका इंडियन मॉडल्स पर रहेगा या इंडियन सर्विसेज पर रहेगा। तो यहां पर इसको चेक किया जाएगा कि किस तरीके से डेटा जनरेट हो रहा है, ये डेटा क्या चाइनीज अथॉरिटीज तक जा सकता है, नहीं जा सकता। इसके बाद ही जो है वो प्रॉपर डिसीजन लिया जाएगा कि क्या इसके डीप सीक को पूरी तरीके से बैन कर देना है, लिमिटेड यूज रखना है, या इसे एक्सटेंसिवली यूज कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी कंसर्न एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से दुनिया भर के जो देश हैं वो डीप सीक को बैन कर रहे हैं। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो ओपन एआई है, उन्होंने एक नया लेटेस्ट एआई एजेंट लॉन्च कर दिया है जो डीप और कॉम्प्लेक्स रिसर्च करेगा, सो दैट डीप सीक को काउंटर किया जा सके, उसकी जो पॉपुलैरिटी है। प्लस भारत ने भी बोला है कि अगले 4 से 8 महीनों में भारत पूरी कोशिश करेगा कि खुद का एआई मॉडल जनरेट कर ले, क्योंकि अगर एक तो ऑलरेडी जो है मिलिट्री पावर में चाइना जो है वो बढ़ रहा है, अब अगर टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस भी चाइना के पास आ जाएगा तो भाई ये कंसर्निंग चीज है। क्योंकि आज की डेट में ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ही जो है यही एक्सेल करेगा। अब ट्रेडिशनल वॉर्स इतने ज्यादा नहीं होंगे आने वाले टाइम में, तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी में आगे आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से भारत जो है अपने एआई मॉडल्स की बात कर रहा है, एंड जो चैट जीपीटी है, जो ओपन एआई है, वो नए नए फीचर्स लेके आ रहा है, सो दैट लोग कम से कम डीप सीक को इस्तेमाल करें। बाकी आपकी क्या राय है डीप सीक पर? क्या आपने डीप सीक को इस्तेमाल किया है? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? जो भी आपके थॉट्स हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सो दैट सबको एक कानून पता चल सके कि किस वजहों से, किन वजहों से डीप सीक को बैन किया जा रहा है डिफरेंट देशों के द्वारा, और भारत का क्या स्टांस है, चाइना का क्या कानून है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, इसलिए शेयर जरूर से करेगा। तो ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से करेगा। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।